मियाँ बीवी के रिश्ते में नॉर्मली वो जिस बंदे को चूज करते हैं ना वो उनसे ऑपोजिट होता है। डालियां जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अगर उनको तोड़ के साइड पे रख दो उन पे फल कभी नहीं लगते। तो वन जिसके कहने से पत्ता भी नहीं हिल सकता, जो एक लफ्ज कहे तो सांस बंद हो जाए, वो घुटने टेकता है अपने शागिर्दों के सामने और उनके पांव धोना शुरू करता है। Few of my friends, उन्होंने कंट्री क्लब्स का पता है, कंट्री क्लब्स की मेंबरशिप ली। पाकिस्तान में भी होते हैं, इंडिया में भी कंट्री क्लब्स होते हैं, लोग जाते हैं, जिम पैसेस होते हैं, उसमें नाश्ता भी मिलता है आपको। और मेंबरशिप का ये होता है कि आप जो पैसे दे रहे हैं तो आप जब जाते हैं तो वहां पे आपको सारी सहूलतें मिलती हैं, लोग आपके आसपास सर्व कर रहे होते हैं आपको। You have pools, you have good breakfast, आप एक शहंशाहों के स्टाइल की जिंदगी जो है वो गुजार रहे होते हैं। और कई दफा हमें लगता है कि चर्च मेंबरशिप भी जो है वो कुछ ऐसी ही है, क्योंकि मेंबरशिप है, मेंबरशिप कुछ देंगे तो हमें आगे से कुछ मिलेगा। बट कलीसिया की जो मेंबरशिप है, जो चर्च मेंबरशिप है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। और पालूस जो है वो उसको क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर रहा है रोमियो के खत उसके 12वें बाब में। रोमियो खत जो है वो थियोलॉजी के लिहाज से इट्स वेरी डीप। आपके जो पहले 11 चैप्टर हैं वो बहुत ही थियोलॉजी के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो रिजॉल्व करते हैं, यहां तक कि आप में से कई उसमें से आयतें जो हैं वो कोट करते हैं। रोमियो खत उसका 8वां बाब उसकी 26वीं आयत, फॉर ऑल थिंग्स वर्क आउट फॉर गुड फॉर दोज हु लव गॉड। फिर हम ये भी कहते हैं कि जी इट्स ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वो भी रोमियो के खत उसके 10वें बाब में आप में से कई आयतें यूज करते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो वो रोमियो का खत में जो 7वें बाब में जो आयत है कि जो मैं करना चाहता हूं वह नहीं करता। There are big verses in book of Romans. रोमियो का उसका 12वां चैप्टर जब शुरू होता है वो आपको थियोलॉजिकल एस्पेक्ट सारे एक्सप्लेन करने के बाद 12वें चैप्टर में जैसे शुरू करता है, देयरफॉर अब इसलिए जो तुमने सब कुछ सुना है और उसको कबूल भी करते हो, अब तुम इस तरह जिंदगी गुजारो। रोमियो का खत जो है वो पालूस रसूल इस कलीसिया से वाकिफ बजाते खुद मिला नहीं है, जाने से पहले, वहां से ट्रैवल करने से पहले जो है लेटर लिख रहा है उनको, और उनसे उन्हें बताना चाह रहा है कि थियोलॉजी के एस्पेक्ट्स क्या हैं और तुम्हें किस तरह जिंदगी गुजारने की जरूरत है एक कलीसिया के तौर पर। अजीजों, रोमियन कलीसिया जो है, अगर आप अमाल की किताब उसके 2वें बाब में देखें, जो बड़ा मौजज़ा हुआ और पाक रूह जब आता है और ज़िंदगियां तब्दील होती हैं और पतरस खड़ा होकर जब कलाम देता है, तो ये कलीसिया मेरे ख्याल से वहाँ से डेवलप हुई है। और जब वापस गए हैं तो उन्होंने रोमन्स में एक कलीसिया तैयार किया। रोमियो की कलीसिया ने बहुत दुख उठाए हैं। दे वेंट थ्रू लॉट ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स। And in these difficult times, पालूस रसूल कहता है कि when you are local church or church, याद रखो वो अर्ज कर रहा है कलीसिया को कि तुम एक बदन हो, मेंबर ऑफ वन बॉडी। मेंबरशिप है, क्या है? मेंबर ऑफ वन बॉडी। हर किसी के पास कोई ना कोई पोजीशन, कोई ना कोई काम है। मेंबर ऑफ वन बॉडी कोई भी जो है वो यूजलेस नहीं है। मुझे कुछ हफ्ते पहले साइनस इन्फेक्शन हुआ। साइनस इन्फेक्शन का दर्द यहां पे था और दर्द यहां से यहां पे आ गई।
और एयर इन्फेक्शन हो गया। कभी दांत में दर्द हुआ है? सारी रात जो है वो खराब हो जाती है, बंदा कहता है निकाल इस दांत को बाहर यार, क्या टेंशन है। लेकिन यूजलेस कोई भी चीज खुदा ने नहीं बनाई जिस्म के अंदर। हर बदन के हिस्से का कोई ना कोई काम है। God have made the whole body perfectly, और वो उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और तैयार कर रहा है। इट्स अमेजिंग। कभी आपने सोचा आप इस कलीसिया में कैसे आए हैं? किसके साथ कनेक्शन बना? किसने किसको बताया? और कहां से कलीसिया में आप यहां पे आ गए? और जब यहां पे आ गए तो आपको ऐसे लगा जैसे आप इस खानदान का एक हिस्सा है। इट्स वन बॉडी, देयर इज अ यूनिटी। और यूनिटी क्या है कि हमारे बिदम की एक ही सोर्स है, और वो क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। We all derive our spiritual gifts from him. जो नेमते, जो तोहफे हमें मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह से मिले हैं। वो उसने मुझे और आपको तोहफे दिए हैं। बजाते खुद हमने कुछ नहीं किया, ये उसका फजल है, ये उसका रहम है। यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब उसकी 5वीं आयत में कहता है, मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम डालियां हो। डालियां जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अगर उनको तोड़ के साइड पे रख दो, उन पे फल कभी नहीं लगते। मियां बीवी के रिश्ते में नॉर्मली वो जिस बंदे को चूज करते हैं ना, वो उनसे ऑपोजिट होता है। नोट किया कभी आपने? एग्जैक्ट सेम नहीं होते, उनकी आदतें बहुत मुख्तलिफ होती हैं एक दूसरे से। एक स्पेंडर होता है तो एक कहता है जरा पैसे मैं संभाल के रखूं। जैसे कोमल और शारून की जिंदगी में, कोमल कहती है फाक भी आपने ट्रेजर ऐसा बंदा चूज किया कि उससे पैसे निकालना बहुत मुश्किल है। एंड व्हाट इज इट? गॉड हैव ब्रॉट देम टुगेदर एंड दे आर ऑपोजिट इन लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मेरी आदतें फर्क है, मेरी वाइफ की आदतें बिल्कुल फर्क है। कहती मुझे नहीं पता हमने आप एक दूसरे को कैसे पसंद किया है। आप अपनी मर्जी से ऑन द क्लाउड, हो रहा नहीं हो रहा, इट्स ओके, जिंदगी गुजारने वाले हो। God brings people that have different gifts and bring them together in one body in Christ. खुदावंद नेमते देता है और लोगों को इकट्ठे करता है, क्योंकि वो कलीसिया तैयार कर रहा है, आप तैयार नहीं कर रहे। ये 26 साल जो है उसकी तरफ से प्रिविलेज है, उसकी तरफ से तोहफा है आपको उसकी वफादारी का, कि उसने आपको कायम रखा है। मुकाशवा की किताब में हमें नजर आता है कि उसके सामने सारी कलीसियों के चिराग है। कहता सीधे हो जाओ, नहीं होगे तो मैं तुम्हें बुझा दूंगा। मुझसे तुमसे ये शिकायत है। All churches belong to Christ. ये उसकी तरफ से नेमते हैं। We is the unity. He is the one who's giving us gifts. There is diversity in this unity. फर्क लोगों को वो इकट्ठे कर रहा है, फर्क लोगों को वो तोहफे दे रहा है, ताकि उसके नाम को जलाल मिले, ताकि उसके नाम को जलाल मिले। जिसके पास नबूवत है वो नबूवत करे, जिसके पास मर्सी का गिफ्ट है वो मर्सी करे, जो तालीम दे सकता है वो तालीम दे। अजीजों, आप सबके पास कोई ना कोई गिफ्ट है। कोई से के पास हॉस्पिटैलिटी गिफ्ट है, जिसके चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। खुदावंद ने उसको ये तोहफा दिया है। खुदावंद ने आप में से हर एक को एक फर्क किस्म का तोहफा दिया है। God have prepared you, ordained you to be in the service of God. हर एक को खुदावंद ने तोहफा दिया ताकि वो कलीसिया में खिदमत करे। अगर आप खिदमत नहीं कर रहे अजीजों, तो आप कलीसिया में बदन में नहीं हो।
कभी आपने देखा है हाथ ने कहा आज मेरा मूड नहीं है काम करने का, आज मैं थका हुआ हूं, अंगूठा गया आज नहीं मैंने उठाना, जो मर्जी कर लो। कोई ऐसी बात नहीं होती है, बिकॉज दे नो दे हैव टू वर्क टुगेदर टू फुलफिल अ पर्पस। You have to work together, being one body in Christ. एक बदन, मुख्तलिफ नेमतें हैं। लेकिन वो 10वीं आयत में जो है, जो बात करता है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रदराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे से प्यार करो, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। हर एक बदन के हिस्से का फंक्शन ऐसा है कि वो दूसरे की खिदमत कर रहा है। मिनिस्टर्स का मतलब आपको पता क्या है? खादम, नौकर, खिदमत करने वाले। खुदावंद के खादम, खुदावंद के लोग जो हैं वो खिदमत करने वाले हैं। अच्छा, डालियों में फल जो लगता है, डालियां खुद खाती हैं कभी? कभी डाली ने कहा कि नहीं आज मैं आम का फल खाऊंगी, सेब का नहीं। किसी के लिए, किसके लिए होता है? किसी God is producing gifts and fruits in your life so you can serve others, not yourself. खुदावन ने आपको तोहफे और नेमतें दी हैं ताकि आप दूसरों की खिदमत कर सकें, and serve others in Christ. तू बढ़े और मैं घटूं। God is amazing. He wants you to serve each other, honor each other. एक दूसरे को अपने से बेहतर जानो। Amos, Zishan, Manoha, can you come forward? While I'm preaching, I want you to sit in the back. कुर्सियां ले आओ चाहे पास। खुदावंद यीशु मसीह ने सर्व करने की बहुत अच्छी एग्जांपल दी। You can bring wipes too. खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सबको इकट्ठे किया और पैसे और मील के लिए, और खुदावंद ने कहा कि वो जो है पैसे और मील जो है आखिरी फसा जो है अपने शागिर्दों के साथ करेगा। सब शागिर्दों को इकट्ठे कर लिया और जब फसा शुरू हुई, he did something that was amazing. That was a step ahead than you and me can think of. याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह कुल कायनात का खालिक और मालिक है, बादशाहों का बादशाह है। एवरीथिंग इज इन हिज हैंड। यहां तक कि हमें आज़ाया की किताब में नजर आता है कि जब आसपास खुदावंद जब अपनी हैकल में एंटर हो रहा है तो कद्दूस कद्दूस के नारे लग रहे हैं, होली होली होली। यहां तक कि एंजल्स भी जो है अपना मुंह जो है कवर कर लेते हैं कहते वक्त। एंड व्हाट डज ही डू? ही स्टेप्स डाउन, we're not going to use water, और वो अपने शागिर्दों के पांव धोने शुरू करता है। I'm sorry, I'm going to use a little bit more जिसका भी, is that okay?
द वन जिसके कहने से पत्ता भी नहीं हिल सकता, जो एक लफ्ज कहे तो सांस बंद हो जाए, वो घुटने टेकता है अपने शागिर्दों के सामने और उनके पांव धोना शुरू करता है। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, यू वुड बी टू। पतरस आगे से क्या कहता है? खुदावंद तू, कैन यू इमेजिन इट? लाजरस को जिंदा किया उसने अभी कुछ देर पहले, कोड़ियों को शिफा दी है, पर खुदा ने कहा कि ये होना जरूरी है। और वो इट्स ओके, एंड ही होल्ड्स इट, और वो पांव धोना जो है वो शुरू करता है। पतरस ने कितनी दफा इनकार किया यीशु का? 3 दफा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने पांव धोने से इनकार नहीं किया। दैट्स द सर्विस। दूसरा शागिर्द, कलाम हमें डिटेल में नहीं बताता। दूसरा शागिर्द तोमा, आई एम डाउटिंग हिम, शक करता है खुदा यीशु मसीह पर, उसके वादे पर। उसके सामने भी झुक जाता है। टॉवल उठाया, तोमा की आंखों में क्या सिचुएशन हुई? No, not you, Lord, not you. But he still holds it and he cleaned their feet. By grace of God, these guys, ये बाहर मिट्टी में चल के नहीं आ रहे। जब खुदावंद उन शागिर्दों के पांव को हाथ लगा रहा है, they are dusty feet, और कोई यहूदी ये काम करना पसंद नहीं करता था, लेकिन उन यहूदियों का बादशाह, उसने खिदमत की एक ऐसी एग्जाम्पल दी जो सोच और समझ से बिल्कुल बाहर है। एक एक शागिर्द के पांव उसने धोए, उन सब के जिनकी सोच और समझ इतनी है भी नहीं कि वो किसके सामने बैठे हुए हैं। But he served and cleaned their feet. Oh, why do we, when we are coming to serve, हम अपनी आकड़ को इतना ऊपर कर लेते हैं? हम तो उसके पैरोकार हैं जो सब सारी कुदरत रखते हुए भी अपने आप को एक नौकर बना लेता है और खिदमत करने अपने लोगों के लिए आ जाता है। He loves you and serves you. Each one of us. उस क्रॉस पर हम सब के गुनाह, हम सब के गुनाहों का फिदिया उसने दिया। और पालूस आपसे मुझसे क्या कह रहा है? एक दूसरे को अपने से बेहतर जानो। Serve others like I have served you. नए नामे में 47 दफा सर्वेंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, 48 दफा सर्व का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है।
अजीजों, कलीसिया की फाउंडेशन एक दूसरे की खिदमत करना है। वो मोहब्बत की बात जो हम कर देते हैं पहले कुरिन्थियों 13वें बाब में, जो हम बात करते हैं और कहते हैं शादी के लिए है, गुरूर ना करो, ये ना करो, वो ना करो, एक दूसरे को माफ करो, वो असल में कलीसिया में ब्रादराना मोहब्बत के बारे में बात हो रही है। What is church? Serving one another in Christ, glorifying His name. यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब, उसकी 15वीं आयत को भी पढ़ दे मेरे लिए। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब, उसकी 15वीं आयत, उर्दू में, हिंदी में। क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। आप में से कई जो है, फर्क ट्रेडिशन में आया तो मॉन्डे थर्सडे होता है। मॉन्डे थर्सडे में कई लोग जो है पांव जो है वो धोते हैं कई दफा। बट हैव यू पिक्चर्ड कि उसने क्या नमूना दिया है ताकि तुम एक दूसरे की खिदमत किया करो। खुदावंद यीशु मसीह ने उसके पांव धोए जिसने 3 दफा इनकार किया। खुदावंद यीशु मसीह ने उसके पांव धोए जिसने उस पर शक किया। खुदावंद यीशु मसीह ने उसके पांव भी धोए जिसे उसने बिट्रे किया। When I came into ministry, this was the verse. मिनिस्ट्री में जैसे आते हो ना, अंकल नोज दैट टू, आप खिदमत करना शुरू होते हैं ना, आपके ऊपर अटैक्स उतनी ही स्पीड से आते हैं, और कई दफा आपके आसपास लोगों से ही आते हैं, आपके दोस्तों से भी आना शुरू हो जाते हैं। That's the verse that God gave me that time. कि तू उनकी खिदमत भी करेगा जो तेरा इनकार करेंगे, तू उनकी खिदमत भी करेगा जो तुझ पर शक करेंगे, तू उनकी खिदमत भी करेगा जो तुझे धोखा देंगे। इट्स हार्ड, लेकिन ये नमूना खुदावन ने हमें दिया है। I'm going to give you some examples of being a church member, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एक कलीसिया, एक बदन क्या होता है। I'll go it fast because we're very close to the time. थॉमस रेनर की किताब है आई एम अ चर्च मेंबर। इफ एनीबडी वांट्स टू रीड इट लेटर ऑन यू कैन गेट इट फ्रॉम मी। वो कहता है कि हर कलीसिया के बंदे को, हर कलीसिया के मेंबर को ये 6 स्टेटमेंट्स जो हैं अपने आप को डेली रिमाइंड करने चाहिए कि आई विल बी अ फंक्शनिंग मेंबर, कि मैं कलीसिया में एक ऐसा बदन का हिस्सा होऊंगा जो कोई ना कोई खिदमत कर रहा है। नॉन फंक्शनिंग मेंबर नहीं होगा, क्योंकि खुदावन ने मुझे चुना है, मुझे नेमतें दी हैं, तो आप भी ए फंक्शनिंग मेंबर। दूसरी बात कहता है आप भी ए यूनिफाइंग मेंबर, मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा, तोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना मुश्किल है। लेगोस पे बच्चों को काम कभी करते देखा? पूरा पूरा दिन लगा देते हैं एक चीज बनाने के लिए, और कोई अगर आगे बच्चा गिरा दे तो क्या होता है? तूफान मच जाता है घर में। मैंने सारा दिन करके ये बनाया है और किसी ने तोड़ दिया। जोशुआ कुछ चीज बनाता ना, जैसे से गिर जाए, ओ माय गॉड, नोबडी केयर्स व्हाट आई डिड। तोड़ना क्या हुआ? हाथ लगाया, गिरा दिया, तोड़ दिया। लेकिन जोड़ने में टाइम लगता है। आई विल नॉट लेट माई चर्च बी अबाउट माई प्रेफरेंसेस एंड माई डिजायर्स। कलीसिया मेरी ख्वाहिशात के बारे में नहीं है,
कलीसिया खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए है। I will pray for my church leaders. I will pray for my church leaders. Do you pray for your church leaders? कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। Do you know the things they go through? A lot. There's so many things they go through. Maybe someday we'll go further in this. I will lead my family to be a healthy church member. That's a hard one. I will lead my family to be healthy church members. यानी आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, सबको तैयार कर रहे हो कि वो कलीसिया के अच्छा रुकन, अच्छे खिदमत गुजार बच्चे बने। We all want Sunday school in our churches. लेकिन आपको पता है पहली कलीसिया जिसने बड़ी तरक्की की उनका कोई संडे स्कूल था? उनकी तो क्वायर भी नहीं थी। घरों में करते थे खिदमत। कैसे? तालीम, संडे स्कूल की तालीम का आगाज माँ बाप घरों में करते हैं, वहां से शुरू होता है। देन इट गोज डाउन, देन इट गोज। You need to start from home. Yes, we need to have Sunday schools. Yes, we need to do great things for our kids. But you need to prepare your kids to how to be a member of a church. I will treasure church membership. मैं इसे तोहफे की तरह लूंगा, अपनी मलकियत नहीं समझूंगा। कलीसिया एक बदन है जिसकी फाउंडेशन खुदावंद यीशु मसीह है। हम जिद्दा पत्थर हैं, हम हर वक्त खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। हम स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस खुदावंद की हुजूरी में लेके आते हैं। अजीजों, दिस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू यू। ये खानदान खुदावंद ने आपको दिया है। और कई सिचुएशंस में आई विल टेल यू दिस, ये खानदान कई दफा आपके बहन भाइयों से ज्यादा नजदीक होगा। ऐसा हुआ है कई लोगों के साथ। जब बहन भाई नहीं पहुंच पाए, कलीसिया पहले पहुंच गई। हाथ पकड़ के लोग खड़े हो गए, दुआएं करने के लिए लोग खड़े हो गए, कॉले करने में लोग खड़े हो गए। बहन भाइयों को भी पता ही नहीं है, कलीसिया एक बदन, एक जिस्म वहां पे खड़ा। It's a gift. We will try. We were trying something. We're going to work with Kiran or somebody else someday soon. कि ये मैग्नेट बना के विजन स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट्स जो हैं आपको दे दी जाए ताकि आप अपने फ्रिज के ऊपर लगा दें, ताकि आपको पता हो कि आप खुदावंद यीशु मसीह का एक बदन है। पता हम सबको है, but it's application. God have great goals for this church. God have great goals for his big C church. But will you be a serving member? जो दूसरों को अपने से बेहतर हम उसके बदन का एक हिस्सा है। खुदावंद ने हमें चुना है, उसने अपनी जान दी है ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। May God use you in Jesus name. अपनी जिंदगियों पर गौर करें और देखें क्या जो नेमतें खुदावंद ने आपको दी हैं, आप उसको खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आई एम बिजी इज वन ऑफ द थिंग्स वी ऑल से। मेरे पास वक्त नहीं है। आई एम इन द सेम बोट।
लेकिन आपकी जिंदगी का कफारा देने के लिए वो आता है जमीन पर जिसके सामने सारी दरखास्तें पूरी दुनिया की आती हैं, जिसके आसपास एंजल्स हैं, सब कुछ हो रहा है, 24/7 वहां पे वर्शिप हो रही है। ही हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, लेकिन वो आपकी दरखास्त को सुनता है और आपको कहता है जिस तरह मैंने दूसरों से मोहब्बत की तुम भी, और तुम्हारे लिए खिदमत का मैंने वो नमूना रख दिया जो तुम्हें करने की जरूरत है। इट्स समथिंग टू थिंक अबाउट। आमीन।